गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे बैंक निफ्टी की, देखेंगे कल के लिए हमारे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। तो फाइनली देखिए, आज हमारे पास जो कैंडल क्लोज हुई है वो कैंडल अगेन एक बार रेड बॉडी कैंडल क्लोज हुई है। देखिए अभी क्या है, कंटिन्यू हम एक डाउन ट्रेंड में है, बट यहाँ पर देखिए मार्केट ने क्या देखा है अपने को। मार्केट ने यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बनाई, इनसाइड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाई, बट ये रेजिस्टेंस जो मैंने आपको बताया था ऑलमोस्ट 40,750 के आसपास, ये रेजिस्टेंस निकालना जरूरी है। ये मैंने आपको बताया था कि 40,750 निकालेंगे तो हमारा जो अगला लेवल होगा वो ये हमारे पास जो रेंज है, इस रेंज के सपोर्ट के पास हम यहाँ पर जाकर रुकेंगे। बट देखिए यहाँ पर क्या है, सेलर्स जो है अगेन यहाँ पर एक बार इन्होंने मार्केट को होल्ड किया, और मार्केट को होल्ड करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आया। मॉर्निंग टाइम में मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई थी, बट मैं भी चल के दिखाऊंगा आपको कि कैसे मतलब यहाँ पर सेलर्स जो है एक्टिव हुए और बायर्स को किस तरह के तरीके से यहाँ पर ट्रैप किया गया, वो सारी चीजें मैं भी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर पहले देख लीजिए कि जो यहाँ पर हमारे पास जो वन डे का चार्ट है, अब यहाँ पर अगेन हाई और लो इंपॉर्टेंट होना ब्रेक है। जैसे कल मैंने बताया था कि इसका हाई ब्रेक होना जरूरी है, तो यहाँ पर हाई देखिए ब्रेक तो आज हुआ, लेकिन हुआ कैसे ये चीज समझिए पहले। मार्केट एक गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट इवन अपनी 5 मिनट की कैंडल का हाई भी ब्रेक नहीं कर पाती है, और इमीडिएटली अगली कैंडल आकर के उसका लो ब्रेक कर देती है। तो इसको हम एक कोई हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट ने जो है हाई ब्रेक किया, बट क्लोज भी होना चाहिए कैंडल, कम से कम वहां पर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो और उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ चले, तो मार्केट वहां पर सस्टेन होती है। अदरवाइज प्राइस जो है यहाँ पर अगेन सेलर्स यहाँ पर एक्टिव हुए, प्राइस को नीचे। अब यहाँ पर अगर अगेन हम लो ब्रेक करते हैं तो मार्केट यहाँ पर क्लियर कट मेरे को 39,500 के आसपास आती हुई दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर अगेन मार्केट यहाँ पर अगर फ्लैट ओपन होकर के ब्रेक करेगी तो बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी, बट अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर के ब्रेक करेगी तो मार्केट कुछ रिकवर होगी, उसके बाद प्राइस यहाँ पर नीचे की तरफ आएगा। तो चलिए यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में चलते हैं, और 5 मिनट का चार्ट में यहाँ पर मैंने फाइनली लगा लिया है। अब देखिए 5 मिनट के चार्ट में हो क्या रहा है, ये हमारा कल का डे हाई है, ठीक है ना। हम इस डे हाई के ऊपर ही ओपन होते हैं, ओपन यहाँ पर होते हैं ऑलमोस्ट, सॉरी गैप अप ओपन नहीं थे, ओपन ओपन यहाँ पर होते हैं। ओपन होने के बाद बहुत तेजी से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाता है, और ये हमारी पहली 5 मिनट की कैंडल हो गई। पहली 5 मिनट की कैंडल का जो हाई लगा था वो 570 के आसपास था, ऑलमोस्ट 40,770 71 के आसपास। और देखिए अगली कैंडल क्या करती है, अगली कैंडल इसका हाई ब्रेक नहीं कर पाती है, अगली कैंडल का उसके पूरे दिन कभी भी कोई कैंडल इस पहली कैंडल का हाई ब्रेक नहीं कर पाई। तो देखिए ये क्या होता है, ये मान लीजिए मेरे लिए एक सिग्नल कैंडल है कि मान लीजिए मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद अगर मार्केट ब्रेकआउट कैंडल के हाई को ही ब्रेक ना करे तो वहां से हमारी एंट्री एक्टिव नहीं होती है। बट देखिए मैं क्या है, मैं मॉर्निंग टाइम में मैं कुछ स्कैल्पिंग ट्रेड कर लेता हूं, तो ये मैंने पहली ट्रेड मैंने यहाँ पर एक्टिव कर लिया था। जैसे मार्केट देखिए ओपन, तो यहाँ पर ओपन होने के जब मार्केट अगेन इस रेंज के अंदर आना स्टार्ट हुई तो मैंने यहाँ पर बाइंग का ट्रेड एक ले लिया था, ठीक है। अब इसके बाद मैंने जो दूसरा ट्रेड लिया था वो ट्रेड लिया था मैंने ये कैंडल क्लोज होने के बाद, 5 मिनट की जो कैंडल क्लोज हो गई, ये कैंडल क्लोज होने के बाद मैंने यहाँ पर सेल का ट्रेड लिया था, और ऑलमोस्ट यहाँ पर ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी और इसका हाई ब्रेक नहीं हो रहा था, और इमीडिएटली जब इसकी बॉडी के ऊपर निकली कैंडल तो मैंने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद मैं थोड़ा कहीं बाहर गया हुआ था, इसलिए मैं ट्रेड नहीं कर पाया, और फाइनली जब मैं आया तो मार्केट जो ट्रेड कर रही थी वो ऑलमोस्ट मैं आपको दिखाया था एक सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रही थी। ये पूरा हमारा सपोर्ट लेवल था, ये देखिए ये सारा सपोर्ट लेवल था, इस सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रही थी। तो जब मैं आया तो ऑलमोस्ट मान लीजिए ये वाली, हाँ 1 बजे मैं वापस आया था, और ये हमारे पास शूटिंग स्टार कैंडल बनी हुई थी, शूटिंग स्टार कैंडल बनी हुई थी, इसका भी लो नहीं ब्रेक हुआ था। ध्यान दीजिए, मैं कभी भी सिग्नल कैंडल के ब्रेकआउट के बाद या ब्रेकडाउन के बाद उसके हाई या लो को ब्रेक होने की वेट करता हूँ। जब उसका हाई या लो ब्रेक होता है तब मैं ट्रेड लेता हूँ, मैं रैंडमली ट्रेड में नहीं लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मार्केट आकर के, और मैंने देखिए इस लेवल पर मैंने एक बाइंग भी बनाई थी, यहाँ पर इस लेवल के आसपास यहाँ पर मैंने बाइंग भी बनाई थी, बट देखिए ये क्या था, ये एक रेंज था। यहाँ पर मार्केट ने रेंज बनाई थी, ये रेंज का सपोर्ट था और ये रेंज का यहाँ पर रेजिस्टेंस था। तो ये सपोर्ट यहाँ पर क्या बनेगा, एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो देखिए मैं बताता हूँ कि मैंने इस कैंडल में यहाँ पर मैंने बाइंग भी बनाई थी, और जब मार्केट इस रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच गई तो मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट 80% क्वांटिटी बुक कर ली थी, और 20% क्वांटिटी मैंने ट्रेल कर लिया था, जो कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था, मतलब मेरे कॉस्ट पर 80% क्वांटिटी में मेरे को यहाँ प्रॉफिट मिला। उसके बाद मैंने आपको टेलीग्राम में बताया था कि अगर मार्केट ये 500 के लेवल को ब्रेक करती है तो मैं यहाँ पर क्लियर कट सेलिंग के ट्रेड के लिए जाऊंगा, मैं यहाँ पर सेल के लिए देख रहा हूँ। और यहाँ पर जैसे ही मार्केट 500 के लेवल को यहाँ पर ब्रेक करती है, मार्केट में एक अच्छी खासी मूवमेंट आती है, देखिए बहुत शानदार यहाँ पर मूवमेंट आती है। और ये मूवमेंट देखिए, ये आज अपनी ऑप्शन की एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी वाले दिन मार्केट में जब इस तरीके की मूवमेंट आती है तो हमारे एक्सपायरी के जो प्रीमियम होते हैं, जो हमारे स्ट्राइक प्राइस के जो प्रीमियम होते हैं वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर मेरे को मिला। अगेन देखिए मार्केट जब
इस यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है ना, नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। इस ट्रेंड लाइन के पास आकर मार्केट होल्ड कर रही है, अगेन मार्केट ब्रेक डाउन कर रही है, ठीक है। वो भी चीज़ें मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखिए चीज़ें मैं अगर आपको अच्छे से समझा दूंगा तो फिर आप आगे जाकर गलती नहीं करेंगे। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है और ये ट्रेंड लाइन हमारे पास, एक मिनट कहाँ गायब हो गई, दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। इस लेवल के आसपास, सॉरी गलत हो गई, हाँ यहाँ पर है, ये है, ठीक है। अब इस लेवल के आसपास देखिए मार्केट आती है, एक ग्रीन कलर की कैंडल, देखिए मतलब ट्रैप कैसे होते हैं। यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल बनाती है, ग्रीन कैंडल की कैंडल के बाद देखिए ग्रीन कैंडल की कैंडल का हाई नहीं ब्रेक हुआ है। जब तक हाई नहीं ब्रेक होगा तब तक में हम यहाँ पर ट्रेड के लिए नहीं जाएंगे। और फाइनली यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है, मार्केट इसका लो ब्रेक कर देती है एक छोटा सा रेंज बनाने के बाद। अब देखिए क्या यहाँ पर मैं सेल के लिए जाऊंगा, मैं यहाँ पर सेल के लिए भी नहीं जाऊंगा, क्यों? क्योंकि अभी इसका लो नहीं ब्रेक हुआ। जब इसका लो ब्रेक होगा तब मैं यहाँ पर सेल के लिए जाऊंगा। देखिए मार्केट करती क्या है ना, मार्केट इस तरीके से स्विंग में चलती है और यहाँ पर कुछ आपको ट्रैप करने के बाद मार्केट ऐसे आएगी और अगेन जब मार्केट इस रेजिस्टेंस के आसपास, ये रेजिस्टेंस के आसपास जाएगी तो यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट करती है, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, जब आप चार्ट पर प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आपको खुद ब खुद दिखने लग जाएंगी। तो देखिए अब मार्केट क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है, लो नहीं ब्रेक करती है और अगेन प्राइस ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करती है। यहाँ से देखिए जब इसका ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है, ये हमारे पास ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, ये ट्रेड मैंने आपको अपडेट नहीं किया था। और यहाँ से प्राइस जैसे नीचे निकलता है, मैं यहाँ पर एक और ट्रेड लेता हूँ, सेलिंग का ट्रेड, छोटा सा ट्रेड लिया था, ठीक है। ये छोटा सा ट्रेड लिया था, इसमें भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, ऑलमोस्ट मैंने 3.25 3.27 के आसपास जाकर के मैंने ये ट्रेड मैंने बुक किया था। तो फाइनली देखिए पहले दो ट्रेड में तो मतलब ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ था, मतलब टारगेट पूरा नहीं हुआ था, बट ये जो मैंने लास्ट के ट्रेड किए टारगेट भी पूरा हुआ, टारगेट 1.5 गुना हुआ, अच्छा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो मतलब आज की क्लोजिंग जो है बहुत अच्छी क्लोजिंग थी। अब देखिए हमारे लिए आज तो एक्सपायरी खत्म हो चुकी है, अब कल के लिए हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए उसके बारे में चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए चीज़ों को ध्यान से समझिए, चीज़ों को जो मैं बताता हूँ उस पे जाकर के एनालिसिस करिए, चार्ट में जाकर के देखिए। सिर्फ वीडियो देख लेने से कुछ भी नहीं होगा, आपको जाकर के चार्ट में जाकर के देखना है कि ये चीज़ें किस तरीके से प्रॉपर वर्क कर रही हैं या नहीं भी वर्क कर रही हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पहली कैंडल ही हमारे 15 मिनट की शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, ठीक है। शूटिंग स्टार कैंडल बनाने के बाद मार्केट अगेन ऊपर की तरफ जाता है। अब यहाँ पर देखिए हमारा एक सेटअप है, वो सेटअप यहाँ पर एक्टिव होता है और सेटअप एक्टिव होने के बाद मार्केट यहाँ से कंटिन्यू, अगर मैं यहाँ पर होता, मतलब मैं ट्रेड कर रहा होता तो मैं जरूर ये वाला ट्रेड मैंने यहीं पर एग्जीक्यूट करना था और यहाँ पर ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरी रैली में मैंने पार्टिसिपेट करना था। देखिए मैं करता क्या हूँ, मैं जैसे मतलब मेरा रिस्क है, मान लीजिए कि किसी भी ट्रेड में मान लीजिए 50K का रिस्क है, मेरा 50,000 का रिस्क है, ठीक है। और अगर मेरे को वहां पर दिख रहा है कि मेरे को 150 मेरे को मिल रहा है, ठीक है, 150 मिल रहा है, तो मैं क्या करता हूं, मैं 80% क्वांटिटी, 80% क्वांटिटी या 70% क्वांटिटी मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूं और 20% क्वांटिटी को मैं छोड़ देता हूं, मैं होल्ड कर देता हूं। जब तक मेरे को सिग्नल नहीं मिलेगा रिवर्सल का तब तक मैं उस 20% क्वांटिटी को मैं बुक नहीं करता हूं। कई बार क्या होता है कि ये 20% क्वांटिटी इस 80% क्वांटिटी से 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स ये ज्यादा प्रॉफिट देकर के जाती है, ये वाली, ठीक है ना। बट देखिए यहाँ पर क्या है, ये भी बुक करना जरूरी है क्योंकि ये 1:3, देखिए ये मेरा रूल है, 1:3 कम नहीं होता है, बहुत होता है। 1:3 अगर आपको मिल रहा है तो 1:3 यहाँ पर बुक करिए, प्रॉफिट को लॉक करिए। क्या पता ये 80% के मार्केट रिवर्सल कर जाए और रिवर्सल करने के बाद आपने जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उठा के कॉस्ट पर रखा है वो हिट हो जाए, ठीक है। तो आपको इसी से फिर संतोष करना पड़ता है, ठीक है। तो ये डिसिप्लिन आपको फॉलो करना पड़ेगा, रूल्स अपने खुद के लिए बनाने पड़ेंगे कि आप किस तरीके से अपने प्रॉफिट को कैच करते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए पॉसिबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि कल को यहाँ पर मार्केट में क्या हो सकता है, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है। तो इस पॉसिबिलिटीज़ के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जो लेवल्स हैं वो लेवल्स कहाँ कहाँ पर हैं। अब देखिए जो हमारे पास ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल था 40,400 के आसपास, ये 40,380, 40,380 का लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। मार्केट को मे भी यहाँ से बाउंस बैक करना चाहिए था। मार्केट ने देखिए बाउंस बैक यहाँ से किया, बट यहाँ पर ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, मैं ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। अब जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ क्लोज ना कर दे तब तक हम यहाँ पर जो है बुलिश नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, मान लीजिए अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन हो गई, इसी एरिया में कहीं ओपन होती है और ओपन होने के बाद मार्केट एक कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करती है, तो यहाँ पर मैं शॉर्ट का ट्रेड बनाऊंगा। यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड बनाने के बाद यहाँ पर मार्केट इमीडिएटली, मार्केट मेरा जो टारगेट होगा, पहला टारगेट मेरा इस लेवल के आसपास, क्योंकि देखिए मार्केट में इस लेवल से एक रिवर्सल आई थी, मतलब देखिए मार्केट ने इस लेवल को स्विंग की तरह यूज किया है। तो मे भी पॉसिबिलिटी है मार्केट इस लेवल के आसपास आकर के मार्केट यहाँ से रिवर्सल देखे, तो मैं यहाँ पर अपने प्रॉफिट बुक करने के लिए सोचूंगा। दूसरा, मार्केट अगर इस लेवल के आसपास आ जाती है, ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है, ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारे पास एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट होगा। ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के बाद अगर देखिए यहाँ से अगर मार्केट इमीडिएटली रिवर्स करती है तब मैं ट्रेड नहीं लूंगा। अगर मार्केट यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करती है, कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकलती है, तो मैं यहाँ पर ट्रेड लूंगा। देखिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी दोनों तरफ की है, बाइंग की तरफ की भी है और सेलिंग की तरफ की भी है। क्यों?
क्योंकि देखिए अगर मेरे को सिग्नल ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट मिलता है तो बाइंग के लिए जाऊँगा, क्योंकि देखिए जब सेलिंग चलती है ना तो सेलिंग बहुत तेज़ी से चलती है और जब बाइंग होती है मार्केट बहुत धीरे-धीरे ऊपर की तरफ जाती है। तो यहाँ से अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है तो मेरा जो टारगेट होगा वो टारगेट ऑलमोस्ट 39,800 750 के आसपास होगा, ठीक है? तो यहाँ से अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर आने के बाद, ध्यान से सुन लीजिए, इस ट्रेंड लाइन पर आने के बाद अगर मार्केट कोई रेंज बनाती है, रेंज बना के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे, जिस तरफ भी ब्रेकआउट करे अपने को ट्रेड ले लेना है। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है तो और अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि हम ट्रेंड की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं और जब हम ट्रेंड की डायरेक्शन में चलते हैं तो उस डायरेक्शन में अपने को एक प्रॉफिट अच्छा होता है, ठीक है? अब दूसरा यहाँ पर पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, अगर मार्केट यहाँ पर मे बी कोई गैप अप ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है। मान लीजिए मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हो गई, गैप अप ओपन हो गई तो हमारे लिए क्या होगा, ये वाला एरिया एक रेजिस्टेंस एरिया है। ये सारा एरिया एक रेजिस्टेंस 40,500 से लेकर के 40,550, ठीक है? ये सारा एरिया हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का है। तो मार्केट यहाँ से जब ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ पर अपने को एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। देखिए अब ये रेजिस्टेंस यहाँ पर क्यों है, कैसे है, इस चीज़ को समझिए। देखिए मार्केट यहाँ पर पहली बार आती है, ये 15 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट का नहीं है। मार्केट पहली बार सपोर्ट लेती है, दूसरी बार सपोर्ट लेती है और तीसरी बार सपोर्ट लेती है, ठीक है? और चौथी बार यहाँ पर सस्टेन करने के बाद ब्रेक डाउन करती है। और ये क्या है, हमारे पास पूरा एक रेंज बना हुआ है। ये रेंज बना हुआ है तो ये हमारे पास रेंज का रेजिस्टेंस है और ये हमारे पास रेंज का सपोर्ट है। तो क्या होता है देखिए, जब मार्केट किसी भी लेवल को ऐसे ब्रेक डाउन कर देती है तो जो ये सपोर्ट होता है ये ऐसे जब ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस बन जाता है और मार्केट रीटेस्ट करके अगेन नीचे की तरफ आ जाती है। तो अब ये हमारे पास ये जो सपोर्ट एरिया है, ये सपोर्ट एरिया इस टाइम में जाकर के रेजिस्टेंस की तरह फेस करेगा, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और यहाँ से मार्केट जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करेगी तो अगेन मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, ठीक है? बाकी सारी चीज़ मैं आप लोगों को टेलीग्राम में अपडेट करता रहूँगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय